रायसेन के महात्मा गांधी वृद्धाश्रम में पिछले 3 साल से रह रहे सिलवानी के बुजुर्ग छोटेलाल उर्फ हल्केवीर के लिए डॉक्टर एसी अग्रवाल किसी भगवान से कम नहीं। कारण है कि छोटेलाल उर्फ हल्केवीर को विगत 3 साल से बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज छोटेलाल अपना पूरा काम खुद करते हैं और दोनों आंखों से देख सकते हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। रायसेन के महात्मा गांधी वृद्धाश्रम में रह रहे छोटेलाल उर्फ हल्केवीर के लिए डॉक्टर एसी अग्रवाल किसी भगवान से कम नहीं, क्योंकि विगत 3 सालों से छोटेलाल उर्फ हल्केवीर को बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी जिंदगी में अंधेरा छा गया था। बड़ी मुश्किल से दीवार पकड़ पकड़ कर चल पा रहे थे, लेकिन एक घटनाक्रम ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। डॉक्टर एसी अग्रवाल अपने पिता के श्राद्ध के लिए महात्मा गांधी वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को खाना खिलाने गए थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग दीवार पकड़कर बड़ी मुश्किल से चल पा रहा है। प्रबंधक से कारण पूछा तो प्रबंधक ने कहा कि बुजुर्ग को करीब 3 साल से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर एसी अग्रवाल ने तत्काल वृद्ध की आंखों का चेकअप किया और अपने असिस्टेंट को बुलाकर सारे टेस्ट कराए। उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो देने के बाद डॉक्टर एसी अग्रवाल ने अगले दिन बुजुर्ग वृद्ध छोटेलाल और हल्केवीर का दोनों आंखों का सफल ऑपरेशन किया। इसके बाद आज वृद्ध छोटेलाल हल्केवीर की जिंदगी रोशनी भर गई है। छोटेलाल डॉक्टर एसी अग्रवाल को अपना भगवान मानने लगे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर एसी अग्रवाल ने वृद्ध बुजुर्ग छोटेलाल और हल्केवीर की आंखों में करीब 28,000 रुपए के लेंस डाले हैं और डॉक्टर एसी अग्रवाल इसे सामान्य घटनाक्रम से बता रहे हैं। हाँ दादा, कितने साल से नहीं दिख रहा था? 5 साल हो गई साहब, बिल्कुल नहीं दिखता था। अरे देखत रही है सही लठिया। अब डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन करा, अब ठीक दिख रहा है। अरे खूब भैया जी, डॉक्टर साहब का धन्यवाद अदा कहेंगे। हाँ धन्यवाद, वो भगवान धन्यवाद भगवान जी। क्या नाम है आपका? हल्केवीर। कहाँ के निवासी हो आप? जो पठा हल्केवीर है सही नाम, और मैं 7 साल से यहाँ पे हूँ और इनको 3 साल यहाँ आए हुए हो गए हैं। अभी 1 साल से इनको बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा था। हमारे डॉक्टर साहब श्री एसी अग्रवाल जी यहाँ पर आए, उन्होंने इसको चलती हुई देखा कि ये चल नहीं पा रहा, लाठी लिए है। तो फिर हमारे प्रबंधक से उन्होंने पूछा क्या बात है, तो उनका दिखता नहीं है। तो उन्होंने उसी दिन परसों के रोज ही कह दिया इनको हमारे हॉस्पिटल में ले आओ, हम इनका ऑपरेशन कर देंगे। तो उन्होंने ऑपरेशन किया और सक्सेसफुल रहा, उसको अच्छी तरह अब दिख रहा है। और मेरा भी उन्होंने किया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और देता रहूँगा चले, क्योंकि नवज्योति उन्होंने हम लोगों को प्रदान की है, हम उनके बहुत आभारी हैं। इनको 3 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, अभी 1 साल से उनको नहीं दिख रहा था। तो एक दिन डॉक्टर साहब आए थे अभी परसों के रोज, तो उनने डॉक्टर साहब ने देखा कि ये दादा लोग चल फिर नहीं पा रहा है, यहाँ से लाठी से चल रहे थे दादा। तो मैंने बोला सर उनको आँख से दिखता नहीं है। तो उन डॉक्टर साहब ने उनको देखा, देखने के बाद में उन्होंने जांच वगैरह करके बोलने लगे कि प्रीतम इसे हॉस्पिटल ले आना, इनका ऑपरेशन होगा। तो मैं दूसरे ही दिन उनको दादा को लेके गया, तो उनने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन सक्सेसफुल है, उनको उसी टाइम दिखने लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतम सिंह सोलंकी है। मैं यहाँ पे 14 साल से काम करता हूँ और मैं प्रबंधक के पद पे हूँ अभी। तो वहाँ पे जो है अपने पिताजी के श्राद्ध के लिए भोजन का बोलने के लिए गया था। कल मेरे पिताजी का श्राद्ध था 25 तारीख को, तो इसके लिए मैं 24 तारीख की सुबह हम लोग घूम के लौटे, वहीं पे जो है उनसे बात की। तो वहाँ पर हमने देखा है कि एक वृद्ध जो है वो मतलब चल नहीं पा रहे हैं, पकड़ पकड़ के चल रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि अगर इनको सहारा नहीं मिला तो गिर सकते हैं। तो हमने पूछा कि ये क्या है भाई? तो बोले ये तो यहाँ पे कई दिनों से हैं और देख नहीं पाते। वहीं पे हमने कुर्सी पे बिठा के उनकी आंखों का परीक्षण किया। उनकी दोनों आंखों में पका हुआ मोतियाबिंद था और जो है वो बिल्कुल नहीं देख सकते थे वो। फिर मैंने अपने असिस्टेंट को बुलाया, उससे कहा कि तुम जाके जो है इनका शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच कर लो, अगर सही होता है तो अपन कल रख लेंगे। कल पिताजी का श्राद्ध भी है, तो ये भी एक काम उसमें जुड़ जाएगा। एक दादा का ऑपरेशन भी हो गया। और दूसरे दिन असिस्टेंट ने देखा और सब नॉर्मल था। दूसरे दिन सुबह जो है कल यानी कल सुबह उनको बुला लिया, वो क्लिनिक में आ गए। उनकी पूरी जांचें करके हमने उनकी दोनों आंखों का ऑपरेशन कर दिया। हमको लगा कि एक आंख का ऑपरेशन करेंगे तो दूसरी का कराने पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, इसलिए दोनों का इकट्ठे ही कर दो। हमने उनकी दोनों आंखों का ऑपरेशन कर दिया। आज जब देखा तो वो बहुत खुश लगे थे। एडिटर इन चीफ देव किरार की रिपोर्ट।